बिल्कुल ठीक है। और आप लोग उन भारी संख्या में हो। ठीक, धन्यवाद। 29 सितंबर को ऋषिकेश में स्वाभिमान महारैली है जो भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले होने जा रही है। हे माटी पुत्रों, माटी पुत्रियों, मेरी दीदी भूलियों, बोडी बोड़ा और हमारे जवान दगड़ों, सबसे निवेदन है कि 29 तारीख भारी संख्या में एडीपीएल ग्राउंड में तक लगे पहुंचने और ई रैली था सफल बनाने को आपका योगदान बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। लोग जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अभी आप देखिए ऋषिकेश में भी एक महारैली होने जा रही है 29 सितंबर को। उसकी तैयारी को लेकर आप देखिए कि दिन रात वहाँ पर हमारी टीमें काम कर रही हैं। लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान किया जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो भावना लोगों के अंदर पैदा होगी, ये एक बड़े मूवमेंट की ओर आगे लोग बढ़ रहे हैं। जैसा उत्तराखंड राज्य के लोगों ने संघर्ष किया, उसी तरह का संघर्ष एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तराखंड में सशक्त भू कानून को लागू करने के लिए, उत्तराखंड में मूल निवास 1950 को लागू करने के लिए और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए जो मांग है, उस मांग को मनवाने के लिए जो संघर्ष किया जा रहा है, जो रैली निकाली जा रही है, उसे स्वाभिमान महारैली का नाम दिया गया है, जिसका आयोजन भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले किया जा रहा है और इसमें अनेकों लोग एकत्रित हो रहे हैं। चाहे वो चंपावत का हो, चाहे वो चमोली का हो, पौड़ी का हो, पिथौरागढ़ का हो, नरेंद्र नगर का हो, टिहरी का हो, श्रीनगर का हो, कोटद्वार का हो, विकास नगर का हो, जौनसार का हो, उस दिन ऋषिकेश में पूरा उत्तराखंड आएगा। ये हमारे वजूद की लड़ाई है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। उत्तराखंड के हक हकूकों की लड़ाई लड़ेंगे, एक संघर्ष करेंगे और स्वाभिमान महारैली का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून की आवश्यकता है। उत्तराखंड में मूल निवास 1950 की आवश्यकता है और साथ ही गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए जो संघर्ष है, उसकी मांग भी वहाँ पे उठाई जाएगी। मैं अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा अपने प्राणों से भी पहले करूंगा। जय उत्तराखंड। उत्तराखंड को बनाने के लिए जिस प्रकार से संघर्ष किया गया था, जिस प्रकार से लोगों ने अपनी शहादत दी थी, चाहे वो मातृशक्ति हो, चाहे युवा हो, और यहाँ तक कि बच्चों ने भी उसमें अपनी भागीदारी निभाई थी। और उत्तराखंड में एक सबसे बड़ी जो क्रांति थी वो उत्तराखंड पृथक राज्य बनाने के लिए थी। और अब जो युवा हैं, उनकी सोच है कि उत्तराखंड को बनाने के लिए जो 42 लोगों ने अपनी शहादत दी, जो शहीद हुए, उन्होंने उत्तराखंड को बनाने के लिए संघर्ष किया और अब हम उत्तराखंड को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। हम लड़ दूरे गया भूला, हम लड़ दूरे गया, हम लड़ दूरे गया दाजू, हम लड़ दूरे गया। और आप लोग उन भारी संख्या में हो। ठीक, धन्यवाद। जनता को जागरूक करते हुए जाएंगे भू कानून मूल निवास के लिए। और 29 तारीख को जो हमारी महारैली होने वाली है, उसमें हम जनता को बताएंगे कि आपका आना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि प्रदेश की हालत क्या हो गई है। इन 24 सालों में हमारी जल जंगल ज़मीनों का किस तरह सौदेबाजी होती है, हमारी थाती, हमारी माटी, इन सब की ये अस्तित्व की लड़ाई है। और भी जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं, पहाड़ के मुद्दे हैं, मूल निवासियों के मुद्दे हैं, उनसे बात करेंगे। और जनता को 29 तारीख को ऋषिकेश में लाने का जो हमारा सबसे बड़ा काम है, क्योंकि हमें 29 तारीख की जो रैली है वो आर्य पार रैली है। उसके बाद हम आर्य पार वाले मोड में आ जाएंगे, आर्य पार वाले तेवर में आएंगे और प्रदेश भर की जनता को, चाहे लाखों की संख्या में अगर जनता को सड़कों पे लाना है तो हम लाएंगे। परंतु अब ये जो आंदोलन है, अब ये पार का विषय में आ चुका है। ये संघर्ष कब तक जारी रहता है, कब तक उत्तराखंड अपनी इन मांगों के लिए लड़ता रहेगा, कब तक उत्तराखंडी
अपने संघर्ष को जारी रखेंगे और कौन सा वो दिन होगा जब उत्तराखंडियों की इन मांगों को मान लिया जाएगा, ये प्रश्न तब तक बना रहेगा जब तक उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू नहीं होता है। अभी हमारी टीम 29 सितंबर को जो महारैली हुई भू कानून और मूल निवास का लेखन, तो अभी हम ऋषिकेश सबसे पुराना बस अड्डा जीएमओ बस अड्डा जगबटी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, देहरादून, उत्तरकाशी और सारा गढ़वाल में कुमाऊं में भी एक गाड़ी चलन और सभी मोटर मालिकों जो चालक छन परिचालक छन सब बहुत समर्थन मिलू और हम व्यवहार भेजाल तक जो तक ये खबर नहीं पहुंची ये व्यवहार भेजाल तुम तक जो भी गाड़ी आनी छन ये सोम में तुमको व्यवहार से बड़े तक लगे कि 29 तारीख कुटुम्बदारी सहित सारा गांव के लोग बढ़ चढ़ी कर ये रैली में हिस्सा लिया, अपने मूल निवास भू कानून अपने बच्चों का, अपने गांव का, अपने माटी का अस्तित्व का खातिर आप लोगों बढ़ चढ़ी के हिस्सा लिया। क्योंकि उत्तराखंड में ये तमाम मुद्दे अति आवश्यक हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जो सरकारी भर्तियां निकलती हैं उसमें अन्य राज्य के लोग भी आवेदन कर सकते हैं। यदि यहाँ पे सशक्त भू कानून होगा, यदि यहाँ पे मूल निवास 1950 लागू होगा तो उत्तराखंड के मूल निवासी को ही यहाँ पे सरकारी नौकरी करने का अधिक मौका प्राप्त होगा। और ऐसे और भी अनेक सारे मुद्दे हैं और अनेक सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। देखिए, सभी जानते हैं कि हम पिछले 1 वर्ष से भू कानून और मूल निवास को लेकर सड़कों पर लड़ रहे हैं। हमने विभिन्न जिलों में रैलियां और प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताने का काम किया है। उसी क्रम में अब 29 सितंबर को ऋषिकेश में एक महारैली होने जा रही है, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों में उतारने का हमारा संकल्प है। हमारी सरकार से ये मांग है कि आप जनता की आवाज़ों को इग्नोर मत कीजिए, उसको नज़रअंदाज मत होने दीजिए। आप इस पे सशक्त भू कानून लाइए, मूल निवास पर काम कीजिए। हे माटी पुत्रों, माटी पुत्रियों, मेरी दीदी भुनियों, बोडी बोड़ा और हमारे जवान दगड़ों, सबसे निवेदन है कि 29 तारीख भारी संख्या में आईडीपीएल ग्राउंड में टक लगे पहुंचने और ई रैली था सफल बनाने को आपका योगदान बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। देखिए, हम यही कह रहे हैं, जो कुछ हम इसी राज्य के निवासी जो भाजपा में भी हैं, कुछ लोग कांग्रेस में भी हैं, वो लोग, उन लोगों की भी यही मांग है कि इस राज्य में मूल निवास भू कानून होना चाहिए। हम उन सभी लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आप राजनीतिक मंच छोड़कर एक मंच पर आइए और राज्य के जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पर कम से कम एकजुट होकर आवाज़ उठाने का काम कीजिए। और भी अनेक सारे मुद्दे हैं और अनेक सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं उत्तराखंडियों के लिए काफ़ी परेशानी भरी हैं। उत्तराखंड के अंदर जो कई प्रकार के लोग आ रहे हैं, कई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहे हैं, बहुत नरम माटी है यहाँ पे हिमालय की, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिससे उत्तराखंड लगातार प्राकृतिक आपदाओं को भी झेल रहा है। और उत्तराखंड में बहुत कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो महिला अपराध का मामला हो या सरकारी नौकरी में भर्ती घोटाला मामला हो या फिर पेपर लीक का मामला हो। लगातार उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो उत्तराखंड को पीछे की तरफ धकेल रहा है। चाहे कितनी भी चर्चाएं की जाए, चाहे कितनी भी तारीफ की जाए, उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो जो उत्तराखंड के ये मुद्दे हैं ये उत्तराखंड को कहीं ना कहीं पीछे धकेल रहे हैं। मिली भगत से कई कार्य यहाँ पे संचालित किए जा रहे हैं। आम आदमी लगातार परेशान है। निश्चित तौर से बहुत बड़ा प्रश्न आपने किया है और इस प्रश्न का जवाब तो स्वयं इस राज्य के मुखिया धामी जी दे रहे हैं। बार बार हर मंचों में कह रहे हैं कि यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यहाँ का स्थायी जो निवासी वो कम होता जा रहा है, बाहर के लोगों का अतिक्रमण हो रहा है। तो जब सरकार का मुखिया इस बात को कह रहा है और उनके मंत्री विधायक हर जगह कह रहे हैं तो निश्चित तौर से ये एक भावावह सत्य है और इसके लिए ये लड़ाई और भी यथार्थ हो जाती है कि हमें अपने मूल निवास भू कानून के लिए तत्पर होकर लड़ना चाहिए। और आज मुझे लग रहा है उत्तराखंड की जनता जागरूक हो रही है, तमाम लोग इस रैली में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और निश्चित तौर से देर सवेर ये लागू होकर रहेगा, ये हमारा ऐसा मानना है। आप सभी भाई पूर्व गढ़वाल में पूर्व उत्तराखंड में मेरा नमस्कार। हम मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति जो समन्वय संघर्ष समिति जो है वह 29 तारीख को मूल निवास भू कानून रैली ऋषिकेश आईडीपीएल ग्राउंड में चा। आप सभी लोगों से हम अनुरोध करता, आप सभी लोगों को हम बसों का व्यवहार भेजा ली ये व्यवहार आपको हम सब बसों का माध्यम से भेजना था जो एक बटन टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, कुमाऊं और देहरादून सब जगह पहुंचला। आप 29 तारीख को मैं परिवार सभी लोग ऋषिकेश में आमंत्रित छन। आप बड़ी से बड़ी संख्या में ये महारैली तय सफल बनाना को आप सभी लोग पहुंचन।
हम लोग आप सभी से गुजारिश करता है कि आप सिर्फ अब तो आने था अप रोड से लोगों तक भी जागरूक कर और हम लोगों तक ये बताने की मूल निवास और भू कानून हमको के लिए जरूरी है। और ये दिन 29 तारीख में अधिक से अधिक संख्या में आईडीपीएल ग्राउंड पहुंचेगन। सुबह 10 बजे से ध्यान समय भी ध्यान रखेंगे, सुबह 10 बजे हम आईडीपीएल ग्राउंड पहुंचें और भारी से भारी संख्या में पहुंचें। देखिए, रैली दर रैली बहुत अच्छा रिस्पांस है। आज जो पहले युवा साथी हमारे सड़कों में नहीं आते थे, इस स्वाभिमान रैली में युवा साथी सड़कों पे आ रहे हैं। ये हमारे लिए एक अच्छा आशाजनक चिंतन है, क्योंकि निश्चित तौर से जब तक युवा सड़कों पे नहीं आएंगे कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। उत्तराखंड राज्य आंदोलन जब शुरू हुआ था, हम लोग भी कॉलेजों में थे, उस समय स्कूलों में थे, तो हम लोग उस समय युवा, जो हमारे दिमाग में ये भावना है कि अलग राज्य होगा हमारा, अलग हमारे कानून होंगे, तो निश्चित तौर से तब हम कॉलेजों स्कूलों से बाहर आए थे। आज अगर युवा साथी हमारा बाहर आ रहा है तो निश्चित तौर से मुझे लग रहा है ये आंदोलन सफल होगा। थैंक यू सो मच एंड आई होप आप ये लोग जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने आपको दिया है मूल निवास के ऊपर, आप समझेंगे, अपने आसपास के पेरेंट्स को बताएंगे और जो रैली है 29 को उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जय उत्तराखंड, मेरी मातृभूमि उत्तराखंड जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो लड़ाई चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है, यहाँ के जो मूल निवासियों के अधिकार, उनके जल जंगल ज़मीन, उनके रिसोर्सेज को बचाने का संघर्ष है। और इस बात को यहाँ का मूल निवासी, यहाँ के लोग समझ चुके हैं। अगर हम इस संघर्ष में शामिल नहीं हुए तो आने वाले समय में हमारे अपने ही राज्य में अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। एक तरह से ये स्थिति पैदा हो सकती है कि एक दिन हम लोग अल्पसंख्यक न होकर रह जाएं इस राज्य में। तो इस बात को लेकर लोगों के अंदर एक क्रांति की लौ जल चुकी है। और हम देख रहे हैं, जहाँ भी हम कार्यक्रम करते हैं, हजारों हजार लोग सड़कों पर आते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले गैरसैंण में एक ऐतिहासिक महारैली भी, उसमें बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति, हमारे पूर्व सैनिकों ने, हमारे युवा साथियों ने प्रतिभाग किया। तो हम लोग जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अभी आप देखिए ऋषिकेश में भी एक महारैली होने जा रही है 29 सितंबर को। उसकी तैयारी को लेकर आप देखिए कि दिन रात वहाँ पर हमारी टीमें काम कर रही हैं। लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान किया जारी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो भावना लोगों के अंदर पैदा होगी, ये एक बड़े मूवमेंट की ओर आगे लोग बढ़ रहे हैं। जैसा उत्तराखंड राज्य के लोगों ने संघर्ष किया, उसी तरह का संघर्ष एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। तो हमारा यही मानना है कि हम अपने राज्य में अपने संसाधनों को, अपनी ज़मीनों को बचाना चाहते हैं। अगर हमारी ज़मीनें बचेंगी तो हमारी अपनी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा अपना आधार वजूद बचेगा। तो ज़मीन ही हमारा सब कुछ है, वो बचाने की लड़ाई है। और जो मूल निवासी हमारे इस राज्य के हैं, हमारी मांग मुख्य तौर पर यही है कि 90%, चाहे नौकरियां हो, सरकारी हो, प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार की बात हो, उसमें हमारे लोगों को 90% रिजर्वेशन यहाँ के मूल निवासियों को मिलना चाहिए। साथ ही साथ मूल निवासियों का सर्वे भी होना चाहिए, कितने मूल निवासी इस राज्य में हैं, कितने गैर मूल निवासी इस राज्य में हैं, ये हम मांग कर रहे हैं। जल जंगल जमीन, हमारा राज्य, हमारा जगह, सब कुछ बैर लोगों को अतिक्रमण होगी। आप यहाँ जंगलों में चल जाओ, बड़ा बड़ा रिजॉर्ट चलता। हम लड़ दूर गया भूला, हम लड़ दूर गया, हम लड़ दूर गया दाजू, हम लड़ दूर गया। अंकिता भंडारी के लिए हम लड़ दूर गया बेटी, हम लड़ दूर गया। ये भू कानून अभी वर्तमान समय में योगेश डिमरी का सर पर हमला हुए, वेका खुट्टा तोड़े गए, वेका हाथ पैर तोड़े गए ना, वेका दांत तोड़े गए ना। तो मेरे लगे कहीं ना कहीं आक्रोश लोग, ये वास्ता ये ऋषिकेश का लोग काफी आक्रोशित छन, लोग नाराज छन। और ये वास्ता शायद मैं लग दूची कि कुछ युवा लोग अग्नयन और लगातार ये भू कानून की जो लड़ाई और आज पद यात्रा देहरादून बेटे नहीं लोग चले ना, मैं वो तो बहुत बहुत साधुवाद देना कि लेकिन एक घाम में इतना लंबी यात्रा करना कोई आसान काम नहीं है। जनता को जागरूक करते हुए जाएंगे भू कानून मूल निवास के लिए। और 29 तारीख को जो हमारी
महारैली होने वाली है, उसमें हम जनता को बताएंगे कि आपका आना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि प्रदेश की हालत क्या हो गई है इन 24 सालों में। हमारी जल जंगल ज़मीनों का किस तरह सौदेबाजी होती है, हमारी थाती, हमारी माटी, इन सब की ये अस्तित्व की लड़ाई है। तो हम जो इस पदयात्रा में लगातार जनता से मिलेंगे, जनता से संवाद करेंगे, उनको 29 सितंबर की जो रैली है उनके बारे में बताएंगे, कानून मूल निवास के बारे में बताएंगे, और भी जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं, पहाड़ के मुद्दे हैं, मूल निवासियों के मुद्दे हैं, उनसे बात करेंगे। और जनता को 29 तारीख को ऋषिकेश में लाने का जो हमारा सबसे बड़ा काम है, क्योंकि हमें 29 तारीख की जो रैली है वो आर्य पार रैली है। उसके बाद हम आर्य पार वाले मोड में आ जाएंगे, आर्य पार वाले तेवर में आएंगे, और प्रदेश भर की जनता को, चाहे लाखों की संख्या में अगर जनता को सड़कों पे लाना है तो हम लाएंगे। परंतु अब ये जो आंदोलन है, अब ये पार का विषय में आ चुका है। ये लगातार जो रैलियां हुई हैं देहरादून से लेकर गैरसैंण तक, जिसमें बीच में टिहरी, कोटद्वार, श्रीनगर, बागेश्वर, भिकियासैंण, पूरे प्रदेश में ऐतिहासिक रैलियां हुई हैं। और इसके बाद जो गैरसैंण में भी हमारी रैली हुई थी, वो तो वहाँ के परिप्रेक्ष्य से बड़ी ऐतिहासिक रैली हुई थी। प्रदेश भर के लोग वहाँ पहुँचे थे, स्थानीय लोग पहुँचे थे, और उस रैली ने बता दिया कि उत्तराखंड की जनता अब पीछे हटने वाली नहीं है। इसी क्रम में जो ऋषिकेश में रैली होगी, ये भी बड़ी ऐतिहासिक रैली होगी। ऋषिकेश के इतिहास में शायद उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बाद यही एक ऐसी रैली होगी, इतनी बड़ी होगी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जनता के अंदर आक्रोश है। जनता के अंदर इसलिए भी आक्रोश है क्योंकि उन्होंने पहले 24 साल से छले गए आंदोलन से मिले हुए राज्य में उनके साथ इतना बड़ा छलावा हुआ, और अब वो देख रहे हैं कि लगातार कैसी इन मांगों को ज़बरदस्ती ये सरकार अनसुना कर रही है। इतनी संख्या में अगर उनको लोग नहीं दिख रहे हैं, यूसीसी में तो तुरंत प्रावधान विधानसभा के अंदर लागू हो जाता है, यूसीसी के लिए तो कोई हमने सड़कों में आंदोलन नहीं देखा। परंतु जब मूल निवास और भूकानून की बात होती है तो हमें घुमाया जाता है। कभी बोला जाता है चुनाव के टाइम की अगर हमारी सरकार आई तो हम मजबूत भूकानून लागू करेंगे, कभी कमेटी बना दी जाती है, परंतु ज़मीनों की बिक्रियाँ तो अभी भी हो रही है। क्यों मजबूत भूकानून नहीं आ रहा? तो जनता ने अब ठान लिया है कि अब ये आर्य पार की लड़ाई है, अब हम सड़कों पे ही आके इसका सॉल्यूशन होगा, और ये जो समस्या है ये तभी सुलझ पाएगी। तो उत्तराखंड की जनता ने तो मन बना दिया है, और अगर सरकार लगातार जानबूझ के ऐसा अनसुना करेगी, पहाड़ विरोधी स्टैंड देगी, मूल निवासी विरोधी स्टैंड देगी, तो फिर जनता अपने तरीके से अब काम करेगी। जी, जनता अपने तरीके से काम करेगी, काम कर भी रही है। और हकीकत है कि उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर के घाटियों तक ज़मीनें बिक चुकी हैं, और कहीं ना कहीं कुछ उत्तराखंडी भी बिक रहे हैं, क्योंकि जो अपना ज़मीर है जब वही बिक गया तो बचा क्या। हमारे साथ लूसन टोडरिया जी थे, भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के सह संयोजक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कहीं ना कहीं ऋषिकेश में जो रैली होने जा रही है, जो महारैली है, वो बहुत ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि टैक्सी यूनियन के जितने भी लोग हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, और यहाँ तक कि राजनीतिक संगठन के व्यक्ति भी इस रैली में भागीदारी निभाने के लिए तैयार हैं। और कहीं ना कहीं ऋषिकेश में 29 सितंबर को स्वाभिमान महारैली के माध्यम से जो लोग जुड़ रहे हैं, वो उत्तराखंड में एक नई दिशा और दशा को बढ़ाने के लिए, तय करने के लिए समर्पित हैं। और ये रैली कितनी सफल हो पाती है देखना होगा 29 सितंबर को, क्योंकि लगातार प्रयास जारी है। और लूसन टोडरिया, मोहित डिमरी जैसे युवा, बॉबी पंवार, राम कंडवाल जैसे युवा लगातार उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए लड़ रहे हैं। तो लूसन टोडरिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके अपने विचारों को जरूर रखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।